नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी चैनल पर। आज हम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ करेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी। मूल शब्द होता है सुभाषित और इसका बहुवचन होता है सुभाषितानी। सुभाषित का क्या अर्थ है? सुभाषित, सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन या वाणी। सुंदर वचन या मधुर वाणी को क्या कहते हैं? सुभाषित कहते हैं। श्लोक देखते हैं। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नदः समुद्रम् आशाद् भवन्ति अपेयः। अन्वयः गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति नदः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति ता एव समुद्रम आशाद अपेयः भवन्ति। तो ये अन्वय हो जाएगा, इसके अनुसार ही जो हमें व्याख्या करनी होती है। ये जो है कुछ संधि छेद दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा कि गुणाः गुणगेषु, जो गुण होते हैं, गुणगेषु गुणी व्यक्तियों में ही गुणाः भवन्ति। कहा गया है कि गुण गुणियों में ही सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। ठीक है, गुण जो है गुणियों में ही गुण होते हैं, भवन्ति होते हैं। गुण जो है गुणियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, वे अर्थात जो गुण हैं वे निर्गुणम, जो जिसमें कोई गुण न हो, निर्गुण प्राप्य है, निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। कहा गया है कि जो गुण होते हैं वो निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर जो है वो दोष बन जाते हैं। नदः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, जिस प्रकार नदियों का जल जो है स्वादिष्ट होता है, प्रभवन्ति जब नदियाँ अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं, जहाँ से वो निकलती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो उस समय जो है नदियों का जल सुस्वादुतोया स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। ता एव अर्थात वही जल, नदियों का वही जल समुद्रम आशाद, समुद्र को प्राप्त करके समुद्र में मिलकर अपेयः, अपेय हो जाता है अर्थात पीने योग्य, पेय पीने योग्य, अपेया अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। कहा गया है कि जो गुण होते हैं वो गुणियों में ही गुण होते हैं, गुण गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। नदियों का स्वादिष्ट जल, नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो उनका जल स्वादिष्ट होता है और वो ही जल जो है समुद्र में जाकर अपेय भवन्ति, वे ही नदियाँ समुद्र में जाकर जो है पीने योग्य नहीं होती हैं। गुण गुणी जनों में ही गुण ही बने रहते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, वे ही समुद्र में मिलकर अपेय, न पीने योग्य, अपेय होता न पीने योग्य, बन जाती हैं। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आगे है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीव मान है तद भाग देयम परमम पशु नाम है। ये अन्वय है। साहित्य संगीत कला विहीन जन है पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु भवति स तृणम न खादन अपि
जीव मानः तत् पशूनां परमं भाग ध्येयम्। कहा गया है कि साहित्य अर्थात जो लिटरेचर होता है जिसमें कवियों के विषय में बताया जाता है, रचनाओं के विषय में बताया जाता है कि किस कवि की कौन सी रचना है, तो वो होता है हमारा साहित्य। तो साहित्य से संगीत से और गाना बजाना गीत जो होते हैं वो संगीत, कला विहीन, कला अर्थात कोई भी आर्ट, कोई भी कौशल, किसी भी चीज़ में कोई कुशल होता है तो जो किसी व्यक्ति के अंदर जो कौशल होता है, जो स्किल होती है, वो होती है कला। तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन अर्थात इन सब से हीन व्यक्ति जो होता है, जिसके पास ये नहीं होते हैं, वह व्यक्ति पुच्छ अर्थात पूंछ, विषाण अर्थात सींग, पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ और सींगों से रहित साक्षात पशु भवति। पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु होता है। स तृणम न खादन अपि, वह व्यक्ति तृणम न खादन अर्थात जो वह तो पशु के समान होता है, तो वह तृणम न खादन अपि, तिनका न खाता हुआ भी, जीव मानः जीवित है, ततः पशु नाम परमम भागधेयम, यह तो उन पशुओं के लिए परमम भागधेयम परम सौभाग्य की बात है कि जो व्यक्ति, कहा गया है कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से हीन होता है, वह पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान होता है। वह तिनका न खाता हुआ भी, घास वगैरह खाता न खाकर भी जीवित है, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य है। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। इतनी ही सौभाग्य की बात है कि वह घास न खाते हुए भी जीवित है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम जो पूरी NCERT अपनी कंप्लीट कर लेंगे। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है। आगे है, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ प्रस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्ध अन्वय है, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्ध प्रस्य धर्मः व्यसनेन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य च राज्यम नश्यति। कहा गया है कि लुब्धस्य, लुब्ध अर्थात लोभी, लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो लुब्धस्य अर्थात लोभी का, यश है, यश जो है नष्ट हो जाता है, नष्ट क्रिया से लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य है, पिशुन अर्थात चुगलखोर, जो व्यक्ति चुगली करता है उसके लिए आया है पिशुनस्य है। चुगलखोर की मैत्री अर्थात मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य है, नष्ट जिसकी क्रियाएं नष्ट हो जाती है, अर्थात जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, जो कामचोर है, जो आलसी है, ठीक है। नष्ट क्रियस्य है अर्थात आलसी व्यक्ति का, नष्ट हुई क्रियाओं वाला व्यक्ति अर्थात आलसी जो व्यक्ति होता है उसका कुलम, कुल नष्ट हो जाता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्ध प्रस्य धर्म है, अर्ध प्रस्य है जो
स्वार्थी व्यक्ति होता है। स्वार्थी के लिए कहा गया अर्धप्रश्य है कि स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, व्यसनी न है। और व्यसनी जो नशे वगैरह करता है, व्यसनी व्यक्ति की विद्या का फल अर्थात उसकी विद्या नष्ट हो जाती, उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है। कृपणस्य है, वह कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर वह व्यसन के नशे के चक्कर में पड़ गया तो उसकी विद्या किसी काम की नहीं है। ठीक है। कृपणस्य, कृपण अर्थात कंजूस का, कंजूस का जो है सौख्यम अर्थात सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य है, प्रमत्त आलसी, सचिवस्य है आलसी मंत्री का नराधिपस्य है। जिस राजा का मंत्री आलसी होता है, ठीक है, नराधिपस्य च राज्यम नश्यति, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, आलसी का कुल, स्वार्थी का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमत्त सचिवस्य है जो अपने कार्य से प्रमाद करते हैं, जो आलस्य करते हैं, जी चुराते हैं, ऐसे मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल अर्थ प्रक अर्थात स्वार्थी का धर्म, व्यसनी का व्यसनी की विद्या का सुख, कंजूस का सुख और लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे है चौथा श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। क्या कहा गया है कि अन्वय है असौ मधुमक्षिका तु कटुकम रसम पीत्वा मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येत तथा एव सन्तः संसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। कहा गया है कि असौ मधुमक्षिका की वह, असौ अर्थात वह मधुमक्षिका, मक्षिका होता है मक्खी, मधुमक्खी, तू वह मधुमक्खी तो कटुकम होता है कड़वा, रसम रस, पीतवा पीकर, मधुरम मधुर मीठा, समानम मधुर के समान, माधुर्यम मधुरता एव ही जन्येत उत्पन्न करती है। कहा गया है कि वह मधुमक्खी तो कड़वा रस पीकर भी मधुर के समान मधुरता ही उत्पन्न करती है, तथा एव वैसे ही संतः जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, समसज्जन दुर्जनानाम कि उसी पर कहा गया है कि उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, दुर्जना नाम वो सम असज्जन दुर्जना नाम वह दुष्टों के वचः दुर्जन वह दुष्ट व्यक्तियों के वचः वचनों को श्रुत्वा सुनकर भी मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तों सुक्त होता है सुंदर उक्तियाँ, मधुर सुंदर वचनों के रस वाली वाणी ही बोलते हैं, मधुर सुंदर वचनों से युक्त वाणी ही बोलते हैं। कहा गया है कि वह मधुमक्खी तो
कि वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कहा गया कि जैसे मधुमक्खी होती है कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वह सज्जन लोग जो होते हैं वो दुष्टों के कटु वचन सुनकर भी सज्जनों के समान ही मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी बोलते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। कहा गया है कि यह अन्वय देख लेते हैं पहले। यह ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। कि यह अर्थात जो ही पौरुषम जो व्यक्ति जो मनुष्य पौरुषम अर्थात परिश्रम को विहाय अर्थात छोड़कर जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर दैवम भाग्य का एव अवलंबते भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत जो व्यक्ति जो है परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे पर ही बैठ जाते हैं, परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते और केवल ये सोचते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और ऐसा सोचकर बैठ जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है। प्रासाद सिंहवत जो महल में जो शेर सिंहवत अर्थात जो महल में शेर की मूर्ति बनी हुई होती है, जैसे उस पर कौवे बैठ जाते हैं और जो है बीट वगैरह कर देते हैं, तो वह कुछ नहीं कर सकता वह शेर। तो कहा गया है कि प्रासाद सिंहवत महल में शेर के समान तस्य मूर्धनि उसके सिर पर उसके सिर पर वायसाह तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अगला है श्लोक पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मही रुहा ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिनः। अर्थात पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी मही रुहा धन्या ये शाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति। कि पुष्प फूल पत्र पत्ते फल छाया मूल अर्थात जड़ वल्कल अर्थात जो खाल होती है वृक्षों की दारू भी और लकड़ियों के कारण लकड़ियों से महीरुहा जो वृक्ष होते हैं धन्यहा जो वृक्ष हैं वो धन्य है ये शाम जिन वृक्षों के अर्थिन हैं जो याचक होते हैं जो उनके पास आते हैं विमुखम न यन्ति कभी भी जो है निराश होकर विमुखम अर्थात उनसे निराश नहीं होते हैं न यन्ति निराश होकर नहीं लौटते हैं। कहा है कि वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प पत्ते फल छाया जड़ खाल तथा लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं लौटते हैं। अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे आदौ एव विपदाम प्रतिक्रिया ही चिंतनीया वहनीना प्रदीप्ते गृहे कूप खननम न युक्तम। कहा गया है कि आदौ अर्थात प्रारंभ में ही आदौ शुरुआत में ही एव ही शुरुआत में ही विपदाम विपत्तियों का प्रतिक्रिया ही चिंतनीय अर्थात सोच लेनी चाहिए प्रतिक्रिया अर्थात उनको रोकने के लिए जो है चिंतन कर लेना चाहिए उनको रोकने का
जो है उनको रोकने के बारे में सोच लेना चाहिए। वहनीना अग्नि के द्वारा तृतीय विभक्ति में है। वहनीना अर्थात अग्नि से या अग्नि के द्वारा प्रदीप्ते गृहे जलाए हुए घर में कूप खननम न युक्तम कुआं खोदना जो है उचित नहीं है। आग के द्वारा जलाए गए घर में कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात जब आग ही लग जाएगी तो फिर कुआं खोदने से क्या लाभ। शुरू में ही विपत्तियों का निवारण सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा जला दिए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं इसके पाठ के। अब हम अभ्यास कर लेते हैं इसका। श्लोकांशेषु, ये पहला तो वैसे ही दिया हुआ है। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत की सस्वर वाचन करना है इसका पाठ का। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, इस श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानों को भरिए। समुद्रम आसाद, समुद्रम आसाद क्या आएगा, भवन्ते अपेयः। वचः डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, किसके वचन जो हैं मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त रस का जो है सृजन करते हैं। क्या, श्रुत्वा सुनकर। तद भाग देयम डैश पशुनाम, तद भाग धेयम परमम पशुनाम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। विद्या फलम डैश कृपणस्य शोकम, विद्या का फल, किसकी विद्या का फल, व्यसनी न है, व्यसनी व्यक्ति के, आलसी व्यक्ति की विद्या का फल और कृपणस्य शोकम कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय, यह जो कि मेहनत को परिश्रम को छोड़ देता है। यह डैश अवलंबते है, वह जो पुरुषार्थ को छोड़कर अवलंबते किसके भरोसे रहता है, दैवम भाग्य के भरोसे रहता है। चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, विपत्तियों का चिंतन कर लेना चाहिए। कब, आदौ एव शुरुआत में ही चिंतन जो है कर लेना चाहिए विपत्तियों के निवारण का। विपत्तियां रोकने के लिए जो है प्रारंभ में ही, शुरू में ही चिंतन कर लेना चाहिए। आगे है प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। व्यसनी न किम नश्यति, व्यसनी का क्या नष्ट हो जाता है, व्यसनी व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जो मेहनत नहीं करता है और व्यसन करता है, नशा आदि कर लेता है, तो उसकी विद्या का फल, विद्या फलम नश्यति। आगे है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लोभी का, लुब्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम, माधुर्यम, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करते हैं, संतः सज्जन व्यक्ति। मधुर सुक्त रसम संतः सृजन्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यन्ति, अर्थिनः जो याचक होते हैं, जो उनके पास आते हैं, केभ्यः विमुखा न यन्ति, कहाँ से विमुख नहीं होते, किसके द्वारा विमुख नहीं होते हैं, तो महीरुहेभ्यः वृक्षों के याचक जो हैं वो कभी उनसे विमुख नहीं होते हैं।
आगे है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पदों को लिखिए। कंजूस, कंजूस के लिए होता है कृपण है। उसी प्रकार कड़वा के लिए होता है कटुकम। लोभी के लिए होता है लुब्ध। तिनकह के लिए क्या होता है तृणम। पूंछ के लिए आएगा पुच्छ। मधुमक्खी अर्थात मधुमक्षिका। आगे है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कर्ता व क्रिया चुनकर लिखिए। वाक्यानि संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसमें संतः जो है वो कर्ता है और सृजन्ति जो है वो क्रिया है। उसी प्रकार इसमें भी बताना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं उनको प्राप्त करके हो जाते हैं दोष। क्या हो जाते हैं दोष गुणा। गुण जो है निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो गुणः और भवन्ति, भवन्ति जो क्रिया हो जाएगी और कर्ता हो जाएगा गुणः। गुणगेषु गुणः भवन्ति। गुणः इसमें कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका मधुमक्खी जो है माधुर्य को उत्पन्न करती है तो मधुमक्षिका जो है कर्ता है और उत्पन्न करना जनयेत क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशः नास्यति। कंजूस की चुगलखोर की मित्रता और यश नष्ट हो जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर पिशुनस्य मैत्री। चुगलखोर की मित्रता पिशुनस्य है। नाश्यति क्रिया हो जाएगी। पिशुनस्य जो है कर्ता और नाश्यति क्रिया हो जाएगी। नदः समुद्रम आसाद अपेया भवन्ति। नदः अर्थात समुद्रम आसाद समुद्र को प्राप्त करके समुद्र में गिरकर उसमें जाकर जो अपेय हो जाती है पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। नदः क्या है इसमें कर्ता है और भवन्ति जो है वो क्रिया है। आगे है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखा लगे पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति। तो कहा गया है कि जो गुण होते हैं वो गुणियों में ही क्या होते हैं गुण होते हैं। तो क्या होते हैं किसमें जो तो क्या चीज़ इसमें कहा गया है कि क्या गुणियों में गुण होते हैं। तो यहाँ पे आएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति। नदः सुस्वादुतोया भवन्ति। कहा गया है कि नदियों का स्वादिष्ट जल सुस्वादुतोया भवन्ति। नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। तो किसका जल स्वादिष्ट होता है ये बताना है हमें यहाँ पर कि किसका जल स्वादिष्ट होता है। तो का सुस्वादुतोया भवन्ति। यहाँ पे आ जाएगा का, यहाँ पे आ जाएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति। कः गुण सुस्वादुतोया भवन्ति। आगे है लुब्धस्य यशः नश्यति। किसका लोभी का अर्थात यहाँ पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो किसका यश नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए आएगा कस्य। लुब्धस्य का हो जाएगा कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी मधुरता ही उत्पन्न करती है। तो कौन का मधुमक्षिका की जगह पर आ जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः।
किसके तस्य है उसके मस्तक पर अर्थात कहाँ पर, सिंह के कहाँ पर बैठकर, कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तो तस्य है कुत्र कहाँ पर, मूर्धनी सिर पर, तो कहाँ पर बैठते हैं, कुत्र, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। आगे है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कृत, उदाहरण के अनुरूप पदों को अलग कीजिए। समुद्रम आसाद तो हो जाएगा इसका समुद्रम आसाद। माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम एव, विपदाम आदौ एव, महात्मा नाम उक्ति। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रथम पाठ कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अपना द्वितीय पाठ भी इसी प्रकार से करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही पूरी NCERT कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद।